नमस्कार क्लास 9। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो लाइन्स एंगल्स का नेक्स्ट पोर्शन को डिस्कस करेंगे। देखो होता क्या है कि अगर हमारे पास में दो लाइन है तो दो लाइन अगर जब भी है तो वो उसके तीन ही कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन ये होगा कि जैसे मान लो कि ये लाइन और एक ये लाइन है। पहला कंडीशन ये होगा कि ये दोनों आपस में कभी ना कटे, दिखने में नहीं, अगर इसको आगे की ओर फॉरवर्ड किया जाए तो भी नहीं कभी कटे। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये होगा कि ये आपस में कभी ना कटे। तो वैसे लाइंस को बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइन। ठीक है, वैसे लाइन को बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस जो आपस में कभी भी ना मिले। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो, और दूसरी बात ये है कि दे हैव द कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट दिस लाइन। इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, ये हमेशा कैसा होता है, फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो रेलवे का जो ट्रैक है वो हमारा क्या है कि पैरेलल लाइंस का एक अच्छा एग्जांपल है। पैरेलल लाइन का मतलब सीधा नहीं, यूं भी जा सकता है। ठीक है, तो जहां भी जाए, जैसे भी जाए, कर्व्ड हो जाए, जैसा भी हो जाए, लेकिन वो हमेशा कैसा होना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो वैसे लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। दूसरी बात है कि वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं से कट करके जाए, तो इस तरह के लाइन को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, जो सेकंड टाइप हो गया मेरा वो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, फिर से समझते हैं कि जब लाइन एल और एम था, कहीं नहीं कटा तो उसको पैरेलल बोले, और जब यही कहीं ना कहीं कट जाता है तो उसको इंटरसेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेक्ट बोलते हैं। इसके भी प्रॉपर्टी हैं, इसके भी प्रॉपर्टी हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो क्या है कि अगर लाइन आपस में ना कटे और ना एक दूसरे को क्या करें, मतलब इंटरसेक्ट भी ना हो और पैरेलल भी ना हो, तो क्या होता है कि वैसे कंडीशन में लाइन एक दूसरे के ऊपर में यूं हो सकता है, चढ़ सकता है। इसको कॉनसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉनसाइड। तो जो थर्ड पॉइंट हमारा दैट इज कॉनसाइड लाइन है ना। ये क्या होता है कि एक लाइन एल है और इसके हर एक पॉइंट्स को दूसरा लाइन टच कर रहा है, तो ये एल और एम दो लाइन है एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो इसको कौन साइडेड लाइन बोलते हैं। अब देखो होता क्या है कि कल हम लोग जो पढ़े थे, मतलब प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में, वो ये था हमारा कि एंगल्स बहुत सारे हमने डिफाइन किया था। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, न जाने कितने 6 टाइप्स के एंगल्स हम लोग डिस्क्राइब किए थे। अब हम लोग जो डिस्क्राइब करने वाले हैं उनमें से थोड़ा एक पार्ट है कि अगर दो लाइन के कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ये, तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा इस तरह से और इस तरह से, है ना। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आगे फायदा करेगा। देखो क्या है टर्म वो, तो वो टर्म है सबसे पहला एडजेसेंट एंगल। ठीक है, लेट मी डिस्कस एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स एंड एडजेसेंट साइड, ये दो चीज है। ठीक है ना। तो देखो होता क्या है, अगर एक हम लाइन लें, इस तरह से लाइन ले लिए, सोर्स मालूम है हमारा ये ए है, इसी पॉइंट से हम एक और ऊपर लाइन ले लिए, तो ये वाला एक एंगल बन गया, है ना। अभी तक ये मेरा एंगल है, लेकिन सेम वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स। तो ये पहले भी बताया हुआ मेरा, सेम वर्टेक्स और कोई भी एक कॉमन पॉइंट से लेकर के अगर हम दूसरा एंगल खींचते हैं, दूसरा एंगल ड्रॉ करते हैं, तो वो आपस में एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। जैसे कि देखो यहां से अगर हम इस तरह से कर लिए, तो देखो ये वाला साइड ए बी मान लेते हैं, ए सी मान लेते हैं, ए डी मान लेते हैं, तो देखो ना एंगल ए, सॉरी डी ए बी में ए बी आ गया, सी ए बी में भी ए बी आ गया, और बाकी तो ठीक है। तो ये दोनों हमारा जो एंगल्स होगा वो एडजेसेंट एंगल्स कराएंगे। इसमें क्या होता है ना कि जो टॉपिक जो समझना है, ये एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एडजेसेंट एंगल्स में जो पहला चीज है वो क्या है, कॉमन साइड होना चाहिए, वन, है ना, कोई भी एक कॉमन साइड होना चाहिए। दूसरा
कॉमन वर्टेक्स होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो हम समझ लेंगे कि ये हमारा एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होगा, जैसे कि बात करें हम ये, तो ये एंगल का दूसरा ये एंगल का, तो ये कॉमन हो गया, ये वर्टेक्स हमारा यही इसी पॉइंट पर है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इनका और इनका सम जो है सो इतना के बराबर होगा। यानी कि कह सकते हैं एंगल बी ए सी, देखना ध्यान से, एंगल ए केवल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, अगर एंगल ए बोलते हैं तो ये पूरा हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे इस पोर्शन के लिए बी ए सी या सी ए बी, और इस पोर्शन के लिए क्या बोलेंगे, इस वाले पोर्शन के लिए सी ए डी या डी ए सी, यही बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको एंगल्स को डिफाइन करने का तरीका होता है। नेक्स्ट जो हमारा वो है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है जरा उसको भी देख लेते हैं। तो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सब का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यही लाइन को हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। इसी लाइन पे जो बनेगा उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। देखो जैसे कि एक मेरा ये स्ट्रेट लाइन है, अब इस स्ट्रेट लाइन पे एल और एम मेरा एक लाइन है। अब इसी लाइन पर हमारा क्या है कि एक पॉइंट ए ले लेते हैं और इस ए पॉइंट पर हम एक ऐसे एंगल खींच दिए, नाम दे देते हैं इसका बी। तो ये वाला एंगल 1 जो है और ये वाला एंगल जो 2 है, ये दोनों मिल करके एक स्ट्रेट एंगल का या सॉरी लीनियर पेयर का निर्माण किया। ठीक है, क्या किया, लीनियर पेयर। पहले भी बताए थे कि यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब इसी एंगल को दो पोर्शन में बांट रहे हैं, तो दो पोर्शन में बांट रहे हैं, तो जब सम करेंगे तो वो हमारा 180 डिग्री के बराबर ही होगा। ठीक है, तो जैसे ही बराबर करेंगे तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अब चलो ये तो हो गई बात। दूसरी बात क्या है कि इसी में अगर मान लेते ये कोई लाइन होता, इसी लाइन के पॉइंट ए पर सेम पॉइंट से अगर हमारा सेम पॉइंट से अगर मान लेते हैं कि 3-4 एंगल जाता कुछ इस तरह से, है ना, बहुत सारे एंगल चले गए लेकिन पॉइंट सबका क्या है, कॉमन वर्टेक्स सेम है यहाँ पर। अब इसमें ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल, फिर से सबका अगर हम एंगल सम करते तो भी हमारा 180 ही होता। लेकिन अगर यही कंडीशन कुछ ऐसा हो जाए कि ए पर हमारा ए बी है और यहाँ से हमारा सी पर मेरा कुछ और है, तो ये और ये एंगल मिलकर के 180 नहीं होगा। अब क्या होगा वो आगे पढ़ना है हम लोगों को, है ना। जब अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाता तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स हो गया हमारा, लीनियर पेयर हो गया हमारा। नेक्स्ट एक और है, अब वो है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस है। क्या है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो आमने सामने का जो एंगल होता है वो दोनों बराबर होता है, और इसका हम लोग अभी प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, जैसे मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये एल है, ये एम है, बीच में कट गया जहां पर ये ओ है। तो ये वाला एंगल अगर मान लो 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है, ये वाला एंगल 4 है, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 जो है सो एंगल 4 के बराबर होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का कमाल है। अब देखो इसका हम प्रूफ भी पढ़ा देते हैं यहीं पर। ठीक है ना, क्वेश्चन हो जाएगा टू प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर से सुनना, टू प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल बना देंगे, यहां लिख देंगे टू प्रूव, और फिर क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब ये एल है, ये ओ है, बीच में हम ओ माने थे, इसको ओ माने थे बीच वाले पॉइंट को। ये एम हो गया, यहाँ एन दे दो, यहाँ पर एलएमएनओ पी दे दिए। ठीक है, अब देखो क्या है कि हम लिख सकते हैं प्रूफ में, क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन देंगे फॉर्मिंग लीनियर पेयर। देखो 1 और 3
एक ही लाइन पर है ना ये एंगल और ये एंगल, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अभी पहले ही डिस्कस किया, जरूरी नहीं कि ये सीधा लाइन पे ऐसा जाए, हो सकता है ये ऐसे भी जाए, टेढ़ा भी जा सकता है ना। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? फॉर्मिंग लीनियर पेयर। जैसे हम लोग जब भी किसी भी चीज को किसी भी चीज के आंसर को लिखते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि उसका सपोर्ट करते हैं कि भाई ये हुआ क्यों, किस कारण से हुआ, तो ये इस कारण से हुआ, लीनियर पेयर के कारण से हुआ। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे था, यहाँ से एंगल 1 गया हुआ था और यहाँ पर एंगल 3 था, तो भी सम 180, और इसी को ऐसे कर दिया, इधर वाले को समझो कि नहीं है, तो ये 3 और ये 2 ये भी 180 हो गया। एक लाइन पे एक ही तरफ अगर एक पॉइंट से जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम 180 होता है, अभी बताया था हम आपको। तो यहाँ क्या है कि ये दोनों 180 है, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। अब देखो क्या है ना कि 1 और 2 को जब इक्वेट करेंगे, क्यों इक्वेट करेंगे, बराबर है दोनों। कैसे बराबर है, तो ये हमारा बराबर है किस तरह से, तो ये भी हमारा 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री, तो राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या गेट हुआ भाई, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 3 देखो सेम साइन है, कट गया ये हमारा, क्या मिलेगा बताना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हो गया मेरा प्रूफ, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली क्या करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। एक और कर लेते हैं, सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। क्यों? फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ये 3 हो जाता मेरा, फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 हो जाता। अब फिर क्या करते 1 और 3 को इक्वेट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा, 1 और 3 को इक्वेट करेंगे तो मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 कट गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हो गया मेरा प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से क्या है स्टूडेंट्स कि हमारा लीनियर पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन जब होता है तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमारा क्या होता है, बराबर होता है। तो 1 एंगल 2 के बराबर है, 4 एंगल 3 के बराबर है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और जहां पर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे, आप लोगों को मालूम होगा मेरा नंबर, ठीक है। और बाकी अगर फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, वो नेक्स्ट कल वो हम लोग क्या करेंगे कि इसके एक्सरसाइज को डायरेक्ट देखेंगे, और इसके एक्सरसाइज में ही जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब किसी न किसी बेस्ड ये क्या बोलते हैं, जो भी बता लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, उन सब पे बेस्ड हैं। तो हम उनका उस क्वेश्चन के दौरान ही मतलब क्या करेंगे, उसको डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब RPS हब चैनल, थैंक यू।